अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया शाहिद एंड यू आर वाचिंग अस ऑन हेल्थ टॉक। व्यूअर्स, आज के शो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे मसले पर जिससे आजकल लोग बहुत परेशान हैं, ख़ास तौर पर वालिदैन, स्क्रीन टाइम और आपकी आंखों के हेल्थ इश्यूज़। मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और टैबलेट्स ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान बना दी है, लेकिन इनका ज़्यादा इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए, आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे ड्राई आइज़, डिजिटल आई स्ट्रेन और विजन प्रॉब्लम्स। तो आज के शो में हम जानेंगे कि इन मसाइल पर कैसे काबू पाया जा सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरसलान अहमद मलिक, ही इज़ एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम वेलकम टू हेल्थ सलाम। टॉक। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल जैसे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ जी है, जी। ड्राई आइज़ हो जाती हैं, विजन प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आंखों के ख़राब होने के सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि आपकी आंखें जो हैं, आपका विजन जो है वो ख़राब हो रहा है? देखिए, हेल्थ जो है आई की वो दो तरीक़ों से आजकल ज़्यादा हम देख रहे हैं मुतासिर हो रही है। कुछ मसले ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे रूटीन के साथ है, लाइफ़स्टाइल के साथ है, जिस तरह स्क्रीन्स का एक्सेसिव इस्तेमाल है। इसी तरीके से अगर आपके स्लीपिंग आवर्स जो हैं वो अब हर एक श्रिंक होते जा रहे हैं। अगर आप देखें तो 7-8 आवर्स की स्लीप जो है वो अक्सर लोगों से जब हम पूछते हैं तो पता चलता है कि वो नहीं है कंप्लीट, जिसकी वजह से उसके ऊपर बॉडी के ऊपर जो है और इंक्लूडिंग आइज़ पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। जिस्म को तो रेस्ट वैसे भी मिल सकता है, लेकिन आइज़ का रेस्ट स्लीप में ही है। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपने बात की है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जी जी। तो ख़ास तौर पर बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा है। वो उन्होंने खाना खाना तो उन्हें फ़ोन चाहिए। तो आपके नज़दीक क्या कॉमन इश्यूज़ हैं जो बच्चों को फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए, जो स्क्रीन का इस्तेमाल है ये छोटे बच्चों में और जो यंग एज है, इन दोनों ग्रुप्स में ही बहुत ज़्यादा है और दोनों के ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट है। जितनी एज कम हो उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा ख़राब है आइज़ के ऊपर। ठीक है। छोटी एज के अंदर जिस वक्त छोटे बच्चों में हम देखते हैं कि उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो उसमें ना सिर्फ ये कि उनकी आँखों पे उसके इम्पैक्ट है, बल्कि उनकी जो न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ है, ब्रेन की जो डेवलपमेंट है एज अ चाइल्ड, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। और अगर हम फिर अपने जो टॉपिक है आइज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो आइज़ में उसके दो जो मेजर इम्पैक्ट आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉमनली हैं, नज़र आते हैं हमें। नंबर एक, आइज़ का वीक हो जाना या ग्लासेस का लग जाना बिल्कुल यंग एज के अंदर, 1 साल 2 साल 3 साल की एज में। और इसके साथ वो तमाम बच्चे जिनको स्क्रीन के एक्सेसिव इस्तेमाल की वजह से ग्लासेस लगती हैं, उनमें एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज उन बच्चों की है जिनमें साथ ही साथ स्क्विंट या आँख का टेढ़ापन भी डेवलप हो जाता है। और थर्डली एक जो चीज़ है वो लेज़ी आइज़ है, यानी कि जब नंबर इतनी तेज़ी से बढ़ता है तो उसमें एक मिसमैच आ जाता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि एक आंख का जो नंबर है वही नंबर दूसरी आंख का भी हो। तो उसमें फिर जो आंख ज़्यादा वीक होती है, ब्रेन उसको निगलेक्ट कर देता है और उसकी जो विजन की डेवलपमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जिसको हम कॉमन टर्मिनोलॉजी जो उसके लिए यूज़ होती है वो लेज़ी आइज़ है। अच्छा डॉक्टर अरसलान, ये तो हमने बच्चों की बात की ना, लेकिन जो अडल्ट्स हैं, जो जिनकी एज 15 to 16 है या इवन 20s में भी जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनका स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं कि रात को बच्चे 11-12 बजे लेट जाते हैं और 3-4 बजे तक स्क्रॉलिंग चल रही है। तो ये क्या इस हवाले से आप कहेंगे? देखिए, इसमें जो अगर हम एज ग्रुप के हिसाब से देखें तो जो आपकी ग्रोइंग एज है 15, 16, 17 ईयर्स के बाद आप शिफ्ट हो जाते हैं अपनी एक प्रोफेशनल या प्री प्रोफेशनल लाइफ, जिसमें आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसके टास्क हैं, असाइनमेंट्स हैं, प्लस आपकी बाकी जो है यूजेज भी होता है उसके अलावा भी स्क्रीन का। और इसके साथ जब आप प्रोफेशनल लाइफ में दाखिल होते हैं, आपको पता है कि फ्रीलांसिंग, सॉफ्टवेयर रिलेटेड जॉब्स जो है एक बहुत बड़ी हमारी अमाउंट है यंग जनरेशन की जो इससे लिंक्ड है किसी ना किसी शक्ल के अंदर। फिर हमारे यहाँ जो चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी अपने पेशेंट्स के अंदर, वो ये है कि हमारे यहाँ टाइम कैप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने अगर काम करना है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप उस वक्त तक, यंग लोग ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, वो थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ के, तो उसके लिए वो अपनी हेल्थ को स्टेक के ऊपर लगा देते हैं, ये सोचे बगैर कि ये एनर्जी वो है जो आगे लाइफ में उन्होंने इस्तेमाल करनी है, ये बॉडी को जो कंज्यूम कर रहे हैं। और इसी तरीके से आंखों के ऊपर भी जो इसका इम्पैक्ट आ रहा है वो सही नहीं है, और उसकी वजह से फिर आंखों के कई ऐसे मसले पैदा होते हैं जिससे उनकी डेली एक्टिविटीज़, उनकी रूटीन और उनकी हेल्थ इफेक्ट होती है, डिस्टर्ब हो जाता है सब कुछ। अच्छा सर, अभी आपने पहले बात की थी लेजी आइज की, तो क्या आप डिफरेंस बता सकते हैं कि लेजी आइज और ड्राई आइज में क्या डिफरेंस है और इनके सिम्टम्स क्या हैं? जी, ये तो बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें हैं। लेजी आइज का मतलब ये है कि एक आंख जो है उसकी विजन वो बहुत ज़्यादा कम है और ऐनक लगाने के बावजूद भी उस आंख से नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। क्योंकि आमतौर पे तो हम यही समझते हैं कि अगर किसी का 5 नंबर है उसको आप ऐनक लगाएंगे तो
उसको अच्छा नज़र आएगा। लेकिन अगर आप बच्चे को ऐनक लगा रहे हैं और ऐनक लगाने के बावजूद भी उसको अच्छा नज़र नहीं आ रहा है तो दिस इज़ लेज़ी आई। ड्राई आइज़ जो है वो बेसिकली आँखों के अंदर जो टीयर फिल्म है, आँखों में अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है कि आँखों के अंदर जो पानी है वो एक मखसूस मिकदार के अंदर थोड़ा थोड़ा सिक्रीट होता है। इसमें जब हम कई वजूहात हैं इसके, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, डस्ट भी है, पोल्यूशन भी है, स्ट्रेस भी है, लैक ऑफ स्लीप भी है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम भी है और लाइफस्टाइल चेंजेस भी हैं। क्योंकि अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका ट्रेंड अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट और तमाम जो माइक्रो मिनरल्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। और अकॉर्डिंगली जो आप बॉडी के छोटे छोटे फंक्शंस हैं जिसमें से अगर हम स्पेसिफिकली जिस हम ड्राई आइज़ की बात करें तो ये भी बढ़ते हैं। और एक्सेसिव स्क्रीन के यूज़ की वजह से भी ड्राई आइज़ जो है वो होती हैं जिसमें आंखों में रेडनेस, खिंचाव, दबाव, पानी का ज़रूरत से ज़्यादा बहना, इरिटेशन, पेन, फोकस करने के मसाइल, करीब से स्क्रीन का अच्छा नज़र ना आना, ये तमाम वो स्पेक्ट्रम है जिसमें से एक या सारी की सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं अगर आपको ड्राई आइज़ हैं। अच्छा डॉक्टर अरसलान, हम अक्सर ये भी देखते हैं कि जिन लोगों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो उनकी आंखों में कोई स्पेसिफिक सी इरिटेशन होती है, पानी आता है, तो ये किस चीज़ का साइन है? ड्राई आइज़ का? जी बिल्कुल, इसमें दो चीज़ें हैं, एक ड्राई आइज़ है और दूसरा हम उनके लिए जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं दैट इज़ एस्थेनोपिक आई सिम्टम्स, यानी कि सादा लफ्ज़ों में आँख की थकावट की अलामात। बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम आपसे ये किसी भी इंसान को कि वो सारा दिन दौड़े तो वो नहीं दौड़ सकता क्योंकि वो उसकी ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर हो जाएगी जो चीज़ है। इसी तरीके से आंखों के इस्तेमाल की भी एक जो हमारी ह्यूमन कैपेसिटी है वो जो नेचुरली रिसर्च बेस्ड जो टाइम है उसका वो 2 से 3 घंटे है फॉर नियर वर्क, नज़दीक के काम के लिए। जब हम उसको 10, 12, 14, 15, 18 घंटे के ऊपर ले जाते हैं तो उसी हिसाब से आँख के अंदर कई ऐसे सिम्टम्स पैदा होते हैं जो कि आँख की थकावट या उसकी स्ट्रेस की वजह से हैं। अच्छा, अगर लॉन्गर टाइम में ड्राई आइज़ का इलाज ना कराया जाए तो फिर क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं? क्योंकि लोगों को इसका इतना नॉलेज ही नहीं है, वो कहते हैं ठीक है पानी के छींटे मार लेते हैं ठीक हो जाएगा। देखिए ड्राई आइज़ बुनियादी तौर के ऊपर 2 तरीके की ड्राई आइज़ होती हैं। एक वो जो हमारी रूटीन की वजह से आँख में पानी तो बन रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा और आँख में ये जो अलामात जिनका आपने चंद का जिक्र भी किया वो पैदा हो रही हैं। इसके अलावा जो एक्चुअल ड्राई आइज़ होती हैं वो एक ख़ास तरह की बीमारी है जिसमें आँख में बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पानी बनना ख़त्म हो जाता है। ये ज़्यादातर बड़ी एज की बीमारी होती है और ये काफ़ी सीरियस कंडीशन अख्तियार कर सकती है। तो हम चूँकि अभी जो फर्स्ट टाइप है जिसका ज़्यादातर ताल्लुक स्क्रीन के इस्तेमाल से है उसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम उसी की स्पेसिफिकली बात करें तो वो आंखों के लिए बुनियादी तौर पे ख़तरनाक नहीं है। मेनली ये डिस्कम्फर्ट पैदा करती है और आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं चाहे वो आपकी नॉर्मल रूटीन लाइफ हो या आपकी स्क्रीन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो उसमें बेसिकली रुकावट पैदा करती है। और वो लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्हमाक के साथ, कंसंट्रेशन के साथ स्क्रीन का काम करना है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। अगर वो देखें स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं और फोकस नहीं कर पा रहे हैं और अच्छा नज़र नहीं आ रहा तो डेफिनेटली उनके अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ती है क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो अपने इस तरीके से काम मुकम्मल कर सके, टास्क कंप्लीट कर सके। अच्छा, जब ड्राई आइज़ होती हैं या आपकी आंखों से पानी निकल रहा होता है तो हम अक्सर सुनते हैं बड़े बुजुर्गों से, वो कहते हैं हर के गुलाब डाल लें या अपनी तरफ से कोई भी मेडिकेटेड आई ड्रॉप सजेस्ट कर देते हैं, तो इसके ऊपर भी रोशनी डालें कि ऐसा करना चाहिए या नहीं, खुद से मेडिकेशन करनी चाहिए या नहीं? सेल्फ मेडिकेशन कभी भी कोई अच्छा एक वो तरीका नहीं है और जब से हमारे पास गूगल की जो है एक्सेस आसान हो गया तो हर कोई गूगल के ज़रिए ही अपने मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करता है और उसमें कई दफ़ा आप बिल्कुल गलत ट्रैक के ऊपर निकल जाते हैं। और हमारे पास अक्सर पेशेंट ऐसे आते हैं जो गलत मेडिकेशन इस्तेमाल करने की वजह से उनके साइड इफ़ेक्ट का शिकार होकर किसी न किसी प्रॉब्लम के अंदर फंस जाते हैं। जब भी आप कोई मेडिसिन कभी कभार इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरली आप उसके साइड इफ़ेक्ट को चूँकि इस्तेमाल कम है उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। मगर कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि अगर आपको कोई मेडिसिन लगे कि वो आपको सूट कर रही है आप उसका रूटीन में इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और फिर अल्टीमेटली जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो ज़ाहिर होते हैं।
तो बिल्कुल भी ये चीज़ ठीक नहीं। और अर्के गुलाब एक बहुत ही कॉमन हमारे यहाँ एक देसी टोटका है, अगेन इस पे भी सेम फार्मूला अप्लाई होता है। अगर कभी कभार आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आँख की सोजिश को कम करने के लिए ये ठीक है, लेकिन अक्सर लोग फिर इसको एज अ रूटीन मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा डॉक्टर इस्लान, अभी हमने बात की है लेजी आइज की और ड्राई आइज की, तो मैं चाहूंगी कि अब हम बात करें डिजिटल आई स्ट्रेन की। वो क्या है बेसिकली? देखें, डिजिटल आई जो डिजीज है, या इसको बेसिकली ज़्यादातर जो इसके लिए टर्म यूज़ होती है दैट इज़ CVS या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, इसको हम बोलते हैं। बेसिकली वो तमाम लोग जो कि एक्सेसिव स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोफेशनल यूज़ के लिए या इसके अलावा वैसे गेमिंग या नॉन प्रोफेशनल यूज़ के लिए, तो उनको किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इसका सामना ज़रूर करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि उनका इस्तेमाल कितना ज़्यादा है, कौन सी स्क्रीन वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें अगेन तकरीबन यही सारी अलामात जैसे हमने डिस्कस किया, आँख फोकस नहीं करेगी, आँख में वाटरिंग स्टार्ट हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, खिंचाव, दर्द, पेन की अलामात, और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस करने के मसाइल कि आप क्लियर नज़र ही नहीं आएगा। और बाज़ औक़ात ये फोकसिंग इतनी डिस्टर्ब होती है कि इवन आप दूर के कामों में ड्राइविंग के दौरान भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर इस्लान, यहीं पर मैं बात करना चाहूँगी लेंस के हवाले से। लेंस लगाना कितना बेनिफिशियल है आपकी आइज़ के लिए? क्या ख़तरनाक है लेंस लगाना? क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं वो ग्लासेस ना लगाएं, वो आई साइट वाले लेंस ले लेते हैं। तो इज इट गुड? आपने अच्छा एक जो क्वेश्चन किया, क्योंकि कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा सख्ती से डिस्करेज करते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसकी कई सारी वजूहात हैं। अगर लेंस के बैकग्राउंड के ऊपर मैं जाऊँ, लेंस बेसिकली 60s और 70s के अंदर जो ग्लासेस फ्री सॉल्यूशन था, यानी कि अगर कोई ग्लासेस नहीं लगाना चाहता है तो उसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन अब जैसे जैसे हम बहुत आगे आ गए हैं तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, और इसी के साथ साथ जो लेंस की क्वालिटी है वो डे टू डे नीचे जा रही है। हमें लेंस के सोर्स का नहीं पता होता कि वो कहाँ से आ रहा है, फिर उसके जो सॉल्यूशंस जिनमें स्टोर करते हैं और बाकी सारी उसकी सफाई, उनका नहीं पता होता कि वो कहाँ से आ रहे हैं, प्रॉपर अप्रूव्ड हैं नहीं हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, और क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली आंखों से इन कांटेक्ट आना होता है। बिल्कुल। और फिर इसी तरीके से अक्सर लोग हमारे यहाँ जो रेगुलर लेंस यूज़र हैं वो उसको कैजुअली यूज़ करते हैं, यानी कलर्ड लेंस भी और विजन नज़र वाले जो लेंस हैं वो भी, और फिर वो उसकी प्रॉपर केयर नहीं करते जी। अक्सर रात को मतलब थके हुए हैं, किसी फंक्शन से गए हैं तो लोग सो जाएंगे और फिर वो सडनली हमारे पास सीवियर इन्फेक्शन और पेन के साथ आते हैं। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये इन्फेक्शन रेयर केसेस में इस हद तक बढ़ सकता है कि आंख के लॉस तक जा सकती है बात। तो उस हिसाब से ये बहुत सीरियस और डेंजरस एक चीज़ है। सर, लेंस लगाने की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए अगर लगाने भी हैं? वो ड्यूरेशन टोटली जो भी आप लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर रिकमेंडेशन लिखी हुई होती है, उसकी मौजूद होती है। ये लेंस के मटेरियल के हिसाब से उसकी ड्यूरेशन 1 दिन से लेके 1 साल तक भी हो सकती है। तो सर ये अच्छे ब्रांड पर डिपेंड नहीं करता? अगर आपके पास कोई अच्छा ब्रांड है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल ही कट डाउन कर देने चाहिए कॉन्टैक्ट लेंसेज, या अच्छे ब्रांड के यूज किए जा सकते हैं? देखिए, एक सिंपल प्रिंसिपल है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल कतई तौर पे उसको जिंदगी से ख़त्म कर दें, आउट कर दें, लेकिन बुनियादी तौर पे इसका इस्तेमाल जितना कम से कम रखें उतना अच्छा है, नंबर 1। और दूसरा, आप जो भी रिकमेंडेशंस हैं कंपनी की, कितनी देर लगाना है, कितने दिन तक लगाना है, जो भी उसकी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें, उसकी प्रोटेक्शन का ख्याल रखें, उसके सॉल्यूशंस को टाइमली चेंज करें, और और सोते हुए बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करें उसको किसी सूरत में भी, अदरवाइज ये इन्फेक्शन और एलर्जी का बाइस बन सकता है आँख के अंदर। अच्छा सर, ऐसे कौन से आसान तरीके हैं जिनसे हम स्क्रीन टाइम को अपना बेहतर बना सकते हैं अगर हम स्क्रीन यूज कर भी रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि जाहिर है हम ये तो नहीं कह सकते कि स्क्रीन आप बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है, लेकिन इसके चंद बुनियादी असूल हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और उनका ख्याल रखने से आप आई की हेल्थ और इन मसाइल को कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बेसिक प्रिंसिपल है कि स्क्रीन जितनी बड़ी होगी और आँख से जितनी दूर होगी
उतना आंख पे उसका दबाव कम है। मैं अपने तमाम पेशेंट्स को जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के साथ आते हैं मेरे पास, सबसे पहले ये मशवरा देता हूँ कि आपने अपने जितने भी टास्क हैं वो मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट पे नहीं देने हैं स्ट्रिक्टली, अनटिल अनलेस ऑब्वियसली आप आउट ऑफ स्टेशन हैं, कहीं बाहर हैं, बट रूटीन में जो आपका वर्क स्टेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। डेस्क, टेबल और डेस्कटॉप आपके सामने होना चाहिए और आप अपने तमाम एक्टिविटीज उसके ऊपर परफॉर्म करें, नंबर 1। दूसरी चीज़, आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, और डेस्कटॉप में आमतौर पे ऐसा ही होता है कि जो डिवाइस है वो आपकी फेस या आंख के लेवल पे होनी चाहिए। यानी कि आप सीधा देख के काम कर रहे हो, आपको नीचे या दाएं बाएं देखने की ज़रूरत पेश नहीं आनी पड़े, जिससे आंख में थकावट या फोकस के मसाइल पैदा होते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हम इसको एक टर्मिनोलॉजी दैट विच इज़ कॉल्ड स्क्रीन फ्री इंटरवल, जिसका मतलब ये है कि आप अपने काम के दौरान अपने आप को 5 से 10 मिनट के लिए स्क्रीन से हटा लीजिए, ब्रेक लें। यानी कि एवरेज जो है उसमें 1 घंटे के बाद आप समझिए कि 10 मिनट के लिए आपने स्क्रीन से हट जाना है और अपना कोई और टास्क कर लें, लेकिन कम से कम आंख को इतना रेस्ट ज़रूर दें कि वो नज़दीक के किसी काम में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है। इसके अलावा नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ अब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है कि हमारे जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो कम से कम 7 से 8 घंटे की जो अच्छी नींद है वो आपके काम और आपकी हेल्थ दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर इफ़ यू वांट टू परफॉर्म बेटर इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल, तो उसके लिए भी नींद का होना बहुत ज़रूरी है। इशू ये होता है कि हम 10-12 घंटे 15 घंटे काम करने के बाद जब रेस्ट पे जाते तो बेसिकली वो हमारा एक फ्री टाइम स्टार्ट हो जाता है। हमें लगता है कि यही हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, हम फोन यूज करेंगे। उसमें बेसिकली हम अपनी नींद को कट डाउन कर रहे होते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और अगले दिन का एक जो है वो साइकिल और फिर डे टू डे ये प्रॉब्लम चलता जाता है। इसके अलावा लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल, जो कि आप ओवर द काउंटर इवन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अच्छे लुब्रिकेंट्स आपको मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, अगर आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लें सबसे अच्छी बात है। अदरवाइज अब सबको ऑलमोस्ट पता ही है कि जो अच्छे लुब्रिकेंट्स हैं वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि ड्राइनेस के इफेक्ट को कम किया जा सके। इसके अलावा डाइट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन ये बहुत ज़रूरी हैं, और एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादातर फॉर एग्जांपल जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन ई, तमाम उन चीज़ों के अंदर जिसमें कि अवेलेबल हैं, तो वो आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे अंडा है या ओमेगा भी आंख के लिए बहुत अच्छा है। मछली के अंदर, फिश के अंदर वो होता है। अच्छा सर, कैरेट जूस के हवाले से कहा गया है कि ये बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मिथ तो नहीं है? कोई नहीं, मिथ नहीं है, लेकिन जितनी भी मेडिकल स्टडीज हैं वैसे तो ये एक न्यूट्रिशन बेस्ड बात हो गई, न्यूट्रिशनिस्ट इस पे अच्छा फोकस कर सकते हैं, लेकिन जितने भी जूसेस हैं ये कॉन्सेंट्रेट होते हैं बेसिकली, और ये जनरली तो अब जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो डायरेक्ट जूसेस को अवॉइड करते हैं या उसको मना करते हैं। बट अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली जो विटामिन्स हैं वो आंख के लिए अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा तभी है कि अगर आप कैरेट कंज्यूम करना चाहते हैं तो उसको प्रॉपर यानी कि रॉ फॉर्म के अंदर कंज्यूम करें। अच्छा सर, यहीं पर मैं बात करना चाह रही थी ब्लू लाइटनिंग ग्लासेस के हवाले से, वो क्या है बेसिकली? देखिए, ब्लू लाइट ग्लासेस जो है वो उनका एक सूदिंग इफेक्ट ज़रूर है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा इसमें ओवर एग्जैजरेशन भी है रिगार्डिंग देयर इफेक्ट। नॉर्मली हमारे पास कोई ऐसी रिसर्च अभी तक नहीं है जो ये प्रूव करती हो कि ब्लू लाइट ग्लासेस जो है वो आंख के ऊपर जो भी इफेक्ट आ रहे हैं स्क्रीन के, उनको कम करती है। और ये मैं बता दूं कि स्क्रीन का बेसिकली, जिस तरह शुरू में भी हमने बात की कि जो स्क्रीन है उसका कोई ऐसा हार्मफुल इफेक्ट नहीं है आई के ऊपर। मेन जो प्रॉब्लम है वो जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं और स्क्रीन टाइम, और जितना ज्यादा उसको यूज कर रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है। अगर हम उसको मैनेज करके स्क्रीन को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें तो स्क्रीन में से ऐसी कोई चीज़ नहीं निकल रही जो आंखों को आके जो है वो तबाह कर रही हो, इस तरह नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट आवर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड वर्क स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें हम आंख के जो इस्तेमाल है उसको मैनेज करें। बाकी इसके अलावा अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि उनको जो आंख में तकलीफ हो रही है वो स्क्रीन से निकलने वाली रेज की वजह से है या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से, ऐसा नहीं है। वो बेसिकली जो असल वजह है उसकी तरफ नहीं जा रहे होते, जो कि उनका एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन है, लंबे घंटों के लिए काम करना है, प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है जैसे डेस्कटॉप का जिक्र मैंने किया उसको नहीं यूज कर रहे हैं, लेट के काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो इवन मोबाइल के ऊपर अपनी जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं 2-2, 3-3 घंटे उसको कर रहे होते हैं, और ये आंख के साथ जो है वाकई जाती है। अच्छा सर, ये जो हमारे फोन्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है
तो क्या ये वाकई में बेनिफिशियल है हमारी आंखों के लिए? वाकई इससे स्ट्रेस थोड़ा कम होता है या हमारी आंखों पे कम जोर पड़ता है? नहीं, देखें, जोर पड़ना या उसकी किसी प्रोटेक्शन का होना ये कोई ऐसी चीज़ सर्जिकली प्रूवन नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो ब्लू लाइट है वो आंख के लिए लेस सूदिंग होती है एज़ कम्पेयर टू जो ब्लू फ्री फिल्टर्स या यूवी फिल्टर्स हैं, वो थोड़ा सा आंख पे स्ट्रेस कम डालते हैं, बट इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल या कंफर्ट बेस्ड थिंग रादर देन एनी कोई बीमारी या पैथोलॉजी नहीं है इसके अंदर किसी किस्म की। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अरसलान, अगर हम एक कमरे में बैठे हुए हैं और लाइटिंग बहुत ज़्यादा डिम है और उसके ऊपर से हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो लाइटिंग और फ़ोन की लाइटिंग थोड़ा मिक्स होकर इफेक्ट करती है आपकी आई हेल्थ पे? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। असल में एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, जैसे अभी हम कुछ स्टेप्स का जिक्र कर रहे थे कि आंख को हमने कैसे कंफर्टेबल रखना है ड्यूरिंग आवर स्क्रीन यूज, तो उसमें जो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है रिगार्डिंग द लाइट या ब्राइटनेस, इसका सिंपल प्रिंसिपल है कि जिसको एक हम एम्बियंट लाइट बोलते हैं, एक नॉर्मल या दरमियानी लाइट होनी चाहिए, और आपकी जो स्क्रीन की लाइट है इट शुड मैच विद योर सराउंडिंग लाइट, यानी कि जिस वक्त आपके सामने जो भी स्क्रीन है, चाहे वो मोबाइल की है चाहे डेस्कटॉप की है, आपको ये ना लग रहा हो कि ये आपकी सराउंडिंग लाइट से या तो कम है, ठीक है, और या ज्यादा है, यानी कि आपको ब्राइट भी ना लग रही हो, चुप भी ना रही हो, और ये भी ना लग रहा हो कि ये थोड़ी सी डिम है। ये बिल्कुल उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपकी सराउंडिंग लाइट है। तो उससे जो लाइट का इफेक्ट है या दबाव है या आंख को जो फोकस करना पड़ रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसमें काफी हद तक कमी वाक़या हो जाए। सर, हाउ डज दिस ऑल प्रॉब्लम्स इफेक्ट योर ओवरऑल बॉडी हेल्थ और मेंटल हेल्थ? इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी आपकी कहीं ना कहीं मजीद बढ़ती है, तो इज दैट इट? देखिए, मैंने जितने भी अपने पेशेंट्स, क्योंकि हमारे पास डेली बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि सॉफ्टवेयर का काम करते हैं या कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी फ्रीलांसिंग वगैरह एक्टिविटीज़ में हैं, मैंने ये चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व की है कि उनके अंदर एंजाइटी या स्ट्रेस रिलेटेड जो मसाइल हैं वो बाकी ग्रुप ऑफ जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे ज़्यादा है। और जो मेरा अंदाज़ा है उसमें जो वजह हैं, अगेन वो सबसे पहले ये है कि ज़्यादातर उनका जो बाहर की लाइफ है उससे कनेक्शन जो है वो बहुत कम है। वो टोटली जो है एक वर्चुअल लाइफ या वर्चुअल चीज़ों के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं उसमें इन्वॉल्व ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो जो बाहर का एनवायरनमेंट है, सनलाइट है, ओपन एयर है, उससे वो कट ऑफ हो जाएंगे, फिर उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, एक्सरसाइज खत्म हो गई, आप जनरल चल फिर रहे हैं, अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो चीज़ भी कम हो गई, लोगों से इंटरेक्शन कम हो गया, और फिर अगेन जो स्लीप है वो बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस करूंगा कि 7 to 8 आवर्स की जो स्लीप है वो बहुत ज़रूरी है, और मोस्ट ऑफ देम आर नॉट हैविंग अ वेरी गुड स्लीप। तो ये सारी चीज़ें मिल के आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी जो जनरल हेल्थ है दोनों को ही इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल इस चीज़ को तो देखना चाहिए, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन टाइम कैप और अपने शेड्यूल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये मत सोचें कि 2 और प्रोजेक्ट हो गए या 2 घंटे और काम कर लिया तो थोड़ा सा और बेनिफिट आएगा, यकीनन आएगा, लेकिन उसकी कॉस्ट है विच इज़ योर हेल्थ। बिल्कुल। अच्छा सर, ये तो हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली, तो इनके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं? वो लोग जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, जिनकी मजबूरी भी है ऑफिस की वजह से, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह अभी मैंने जो बात की है कि एक तो आपका जितना भी काम है उसमें आपको इस चीज़ को ओवरलुक नहीं करना चाहिए कि आपका जो वर्क स्टेशन है वो किस तरीके का है, आपके आसपास की जो लाइटिंग है वो किस तरीके की है, आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हमने जितनी डिस्कस की, एक तो इसको आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। भी मैटर करता है। जी बिल्कुल। आपका वर्क स्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि आपके पास प्रॉपर डेस्क होना चाहिए, उसके ऊपर डेस्कटॉप होना चाहिए, और आपकी प्रॉपर एक सिटिंग होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है, लाइटिंग भी ज़रूरी है, और इसके अलावा आपका जो ड्यूरेशन है, जो आपके टाइम्स हैं वो फिक्स होने चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो ओवरनाइट काम करते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो मार्केट जिनके साथ वो इन कांटेक्ट हैं यूरोप और अमेरिका की, वो रात के टाइम पे होती हैं, तो उनके स्लीपिंग पैटर्न्स जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना, और साथ ही साथ डाइट में वो चीज़ें शामिल करना, जैसे हमने एंटीऑक्सीडेंट्स का जिक्र किया है, विटामिन ए और ई का जिक्र किया है, तो इस चीज़ को अगर साथ में लाएंगे तो यकीनन आई हेल्थ ओवरऑल जो है वो बेहतर रहेगी। अच्छा डॉक्टर अरसलान, ये 20-20-20 आई रूल क्या है? मतलब मैंने सुना है कि लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जी जी बिल्कुल। 20-20 रूल जो है बेसिकली ये जो हमने अभी जिक्र किया था, स्क्रीन फ्री इंटरवल जो मैंने बोला है, ये उसी से रिलेटेड है कि आपने हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए
20 फीट दूर यानी तकरीबन 6 मीटर डिस्टेंस के ऊपर आपने देखना है। ठीक है। तो थोड़ा सा हमने अभी इसको इस वजह से मॉडिफाई कर दिया है क्योंकि हर 20 मिनट के बाद कोई शायद प्रैक्टिकलिटी अगर इसकी देखें तो मुश्किल हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हम 1 घंटे के बाद 5-10 मिनट का एक टाइम निकाल के और उसको कर लें, क्योंकि अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसको रिलीजियसली हर 20 मिनट के बाद अपने काम को रोकें और उसमें से फिर ये करें। तो उसमें अब जो नई थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि ये पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है, तो नई चेंजेस यही कहते हैं कि ठीक है, अगर आप हर 20 मिनट के बाद नहीं कर सकते तो प्रैक्टिकली आप हर घंटे के बाद 5 मिनट या 10 मिनट का गैप दे दें, जो कि बेसिकली इस मकसद के लिए है कि आपने नज़दीक के काम से हट जाना है और अपनी आंखों को दूर को फोकस करना है, ताकि वो मसल्स जो नज़दीक के लिए बिल्कुल फोकस हो चुके हैं वो रिलैक्स हो जाए। लास्टली सर, आप बच्चों के लिए कितना स्क्रीन टाइम सजेस्ट करेंगे और वालिदैन को क्या गाइड करना चाहेंगे, बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए और उनसे जो बड़ी एज है? आजकल मैंने देखा है वालिदैन खुद भी फ़ोन पे लगे होते हैं, तो क्या गाइड करना चाहेंगे पेरेंट्स को? देखिए, 3 ग्रुप्स, जैसे हमने शुरू में 2 ग्रुप्स का तो जिक्र किया। एक बच्चों का है जो कि तकरीबन 15-16 साल से नीचे का है, जो आपकी ग्रोइंग एज है उससे पहले का। फिर हमारी यंग जनरेशन है जो आप समझ लें कि 15 to 35-40 ईयर्स तक हम कह सकते हैं, जो प्रोफेशनल अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। और एक उससे बड़ी एज है। जो उससे बड़े लोग हैं उनकी आंखों पे शायद इसके उस तरीके के इफ़ेक्ट नहीं आते हैं और ना ही उनकी एंगेजमेंट विद स्क्रीन इतनी ज़्यादा है जितने पहले 2 ग्रुप्स की है। तो और उस पर असरात भी कम है। आई की या बॉडी की डेवलपमेंट जो है वो बहुत हद तक कंप्लीट हो चुकी होती है और बहुत ज़्यादा वो उस तरीके से 10-10 घंटे ज़ाहिर है काम भी नहीं करते। तो ब्रेक्स में अगर आप कर रहे हैं तो वो तो इतना इफेक्ट नहीं करता है। मेनली जो इफेक्ट आता है वो हमारी जो यंग एज है या जो बच्चे हैं उनके ऊपर। यंग एज में मेडिकली हार्मफुल इफेक्ट नहीं है ज़्यादातर। एस्थेनोपिक साइंस और ड्राई आइज वगैरह जो हमने अभी सारी डिस्कस की हैं वो हो जाती हैं, उसकी प्रिकॉशंस हमने देख ली। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक या बुरा इफेक्ट है वो बच्चों के ऊपर है, जो ग्रोइंग एज में यानी कि 15 साल से पहले का जो ग्रुप है उसमें। अगर उसके हवाले से आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें देखें तो इसमें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइंस हैं WHO की, और वो उसमें ये कहा गया है कि जो 2 साल से छोटी एज है वो तो किसी सूरत में स्क्रीन आपने देनी ही नहीं है। ठीक है। टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या टोटली मना है कि 2 साल से छोटी उम्र के बच्चे को स्क्रीन का एक्सपोजर करवाया जाए। फिर उसके बाद उससे जो अगला ग्रुप है प्री स्कूल गोइंग, जिसको हम, या स्कूल गोइंग जो अर्ली एजेस हैं, उसमें 2 से 5 साल की अगर हम बात करें तो उसमें 1 घंटा यूजेज जो है वो अलाउड है। ठीक है। और 5 to 10 ईयर्स जो है उसमें 2 घंटे स्क्रीन का इस्तेमाल जो है वो अलाउड है। और यहाँ मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि स्क्रीन की जब हम बात करते हैं तो हम ज़्यादातर नियर डिवाइसेस को फोकस करते हैं। जो LCD, LED या TV स्क्रीन है वो इतना ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करती है बच्चों के ऊपर। तो उसमें जो पहली सजेशन है, अदर देन के टाइम कैप्स का ख्याल रखा जाए एज ग्रुप के हिसाब से, वो ये है तमाम पेरेंट्स को जो मैं बताता हूँ कि आप बच्चों की कोशिश करें इफ़ दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विद स्क्रीन, या उनके पास उनकी वक्त की कमी की वजह से बच्चों को स्क्रीन देनी है, तो LCD पे शिफ्ट कर दें। वो तमाम एक्टिविटीज़ जो वो मोबाइल के ऊपर या टैबलेट पे कर रहे हैं वो आप LCD के ऊपर शिफ्ट कर दें, तो उससे एक तो फ़ायदा होगा। और दूसरा, बच्चों की जो डाइट है उसका अच्छा ख्याल रखें, उसमें वो तमाम चीज़ें न्यूट्रिशनल जितनी भी हेल्थ आई के लिए ज़रूरी है हमने डिस्कस भी की हैं, वो ज़रूर शामिल करें। और आँखों का एक रेगुलर मुआयना, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी तादाद है बच्चों की जो कि किसी और मसले के लिए आते हैं, लेकिन जब हम उनकी रूटीन की स्क्रीनिंग करते हैं तो पता चलता है कि उनकी आइज़ भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हुई हैं। तो उसमें जो एक बेसिक तरीका है जो बाहर तो रूटीन में फॉलो होता है कि आपने जो आँख का पहला मुआयना है एट बर्थ, वो बहुत ज़रूरी है। जी। हमारे यहाँ मेरे ख्याल में इस चीज़ को गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी मैंडेटरी करना चाहिए कि पैदाइश के टाइम के ऊपर बच्चों का एक आंख का मुआयना ज़रूर होना चाहिए। कई जगहों पे फॉलो होता है, ज़्यादातर जगहों पे नहीं होता। सेकंड जो मुआयना है वो स्कूल से पहले होता है, और स्कूल्स को ये मैंडेटरी करना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन बच्चों का जो आई का एग्जामिनेशन है वो उनके जो भी एडमिशन के प्रोटोकॉल्स हैं उसमें शामिल होना चाहिए, वो करवा के ही उनको स्कूल में दाखिल करना चाहिए। और फिर एवरी 3 इयर्स या 2 इयर्स एक जो बेसिक मुआयना है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर आई की हेल्थ को
बहुत ज़्यादा बेहतर बिल्कुल। बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर। नो डाउट आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। थैंक यू जी, सो मच, बिल्कुल। आपने इतना Thank कुछ you हमारे जी, साथ, बहुत इतनी शुक्रिया। अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की है, स्क्रीन टाइम को बैलेंस करें, अपने पोस्टर को बेहतर करें और कोशिश करें कि 2020 रूल को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग Thank you अस, और जी। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।